नमस्ते, मैं चंदा शर्मा, आपकी स्पिरिचुअल गाइड आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सब लोगों के सामने लेके आई हूँ मार्च मंथ की रीडिंग, जो कि एक्वेरियस आप लोग की होने वाली है। तो टाइम को ख़राब नहीं करेंगे और आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। और आपकी सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, एनर्जीज चेक करने वाले हैं कि एक्वेरियस मार्च के महीने में मुझे आपकी किस प्रकार एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, उसको देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एक्वेरियस, आप लोगों की मार्च मंथ की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत सारे लोग ना आपसे जलने फूकने वाले हैं, क्योंकि आपको एप्रिसिएशन ही इतनी मिल रही है। कोई प्रमोशन होना, कोई तरक्की होना, आपके बारे में चर्चा होना, सोशल मीडिया पे हो तो वायरल हो जाना, कोई एग्ज़ाम दिया है तो क्लियर हो जाना, फिर आप उसके लिए कोई पार्टी थ्रो करोगे, इन्जॉय करोगे, सेलिब्रेट करोगे, सोसाइटी में लोगों को पता लगेगा, तो जेलेसी तो ऑफ कोर्स होगी ना। आपको बहुत सारी एप्रिसिएशन मिलेगी, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है। तो ये लोग आपसे इस महीने काफ़ी जलेंगे। अपनी नज़र ज़रूर उतारिएगा। 2 कपूर 7 लौंग फूल वाली लेनी है, आपको उसको हाथ में लेना है और हाथ में लेके आपको ओम नमः शिवाय का कम से कम 21 टाइम्स जाप करना है। जाप करने के बाद, या आप जिस भी गुरु में यकीन करते हैं आप उनके मंत्र को जाप कर सकते हैं। जाप करने के बाद उसको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, अपने पैर से लेके सर तक ऐसे करके पूरा बैठ जाइए किसी चेयर पे, और किसी और से करवाइए, और वो आपके पैर से लेके सर तक ऐसे पूरा घुमा देगा उल्टा एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स। फिर उसके बाद आप बोलिए कि जो भी बुरी नज़र है, जितनी भी नेगेटिविटी है, वो मेरी भस्म हो रही है, और भस्म हो रही है, और फिर उसको जला दीजिए। किसी उसमें दिए में जलाने के बाद आप जला देंगे उसको। बोलिएगा कि जो भी एनर्जी नेगेटिव एनर्जीज थी वो भस्म हो गई है, ठीक है। और उसके बाद वो जो भी रेसिड्यू बच जाएगा आप उसको फ्लश कर दीजिएगा, पानी में या किसी भी चीज़ें फ्लश कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आपकी एनर्जी उतर जाएगी। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप सिंपल, जब आपको नज़र लगे तो आप लोहबान जलाइए अपने घर में, और उस लोहबान के स्मोक को अपने ऊपर से इस तरीके से उसको लेके आइए, है ना। आप लोहबान वाले, आप रूम में एक स्मोक क्रिएट करिए लोहबान जला के, उस स्मोक में आप थोड़ी देर बैठिए तो भी नेगेटिविटी रिलीज होती है। या तो नमक वाले पानी से आप नहा लीजिए, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। और मैं ये डेली करती हूँ क्योंकि मुझे डेली ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरा काम ऐसा है तो हमें प्रोटेक्शन हमेशा लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर इस महीने करना है, क्योंकि आपको लॉट ऑफ नज़र लगने वाली है, जेलसी होगी लोगों को, पॉलिटिक्स होगी, पीछे से गॉसिप्स होगी, फलाने का बेटा ऐसा, फलाने की बेटी ऐसी, ये वो सो, ठीक है। तो ये चीज़ें तो एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। पार्टी वार्टी में आप ज़रूर जाएंगे, किसी गेट टुगेदर में आप जाएंगे, या खुद थ्रो करें, कोई ऐसी परिस्थिति बनेगी, क्योंकि सेलिब्रेशन है, एप्रिसिएशन आपको मिला। लोग अप्रिशिएट, इस महीने आपको अप्रिशिएट बहुत करेंगे किसी ना किसी वजह से। आपका काम बहुत अच्छा होगा तो एप्रिशिएशन आपको ज़रूर इस मंथ मिलेगी। नया सर्कल बनेगा, नेटवर्किंग बढ़ेगी, कम्युनिकेट बहुत करना पड़ेगा, फ़ोन कॉल्स बहुत आएंगी, आप फ़ोन पे बहुत बिजी रहेंगे। तो ये महीना कुछ इस प्रकार जाएगा, या मैसेजेस बहुत आएंगे, आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। नए नए लोग आपसे मिलेंगे, जुड़ेंगे, मिलने जुलना चलेगा लोगों के साथ। आपके मतलब के लोग आएंगे, पार्टी वार्टी करोगे, चिल करोगे। तो ये मंथ अमेजिंग, सुपर्ब। होली भी बहुत अच्छी जाएगी आपकी कहीं ना कहीं। चलिए और देखते हैं कि मुझे और आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है फॉर एक्वेरियस मार्च के महीने में। ओम नमः शिवाय। तो टाइम क्या हो रहा है, एक सेकेंड, सुबह के 5:30 बजने वाले हैं, अभी 5:20 हो रहे हैं मॉर्निंग के। चलिए, ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे का होता है, उसके बाद का टाइम पीरियड चल रहा है ये हमारा। चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि मार्च मंथ में मुझे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यस, आप लोग कहीं ना कहीं ट्रैवल पे जाएंगे, और साथ में कोई तो एक ऐसे आपके जीवन में स्टोरी है जो ख़त्म होती है, स्टार्ट हो जाती है, ख़त्म होती है, स्टार्ट हो जाती है, कभी ख़त्म ही नहीं हो रही है। ज़रूर कोई ना कोई आपके लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जो कभी ख़त्म ही नहीं हो रही कहानी। वो पैटर्न बार बार रिपीट होता रहता है, वो चीज़ें बार बार होती रहती है। तो आपको लगता है कि ये कहानी ख़त्म होगी भी कि नहीं होगी। तो आपके जीवन में मार्च के महीने में कोई एक ऐसी परिस्थिति बनेगी जो बार बार कंटिन्यूसली रिपीट होती रहेगी, और आप उससे थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। साथ में दिख रहा है कि यस, आपको थोड़ा सा ना सांस लेना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको पहाड़ों में जाना चाहिए। डीप ब्रीथ आउट वाला जो एक योगा होता है वो करिए, है ना। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट वाला जो एक योगा होता है वो ज़रूर करिए। आपके ब्रोंकाई सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, जो कि हमारा लंग्स जो होता है वहाँ पे
वहाँ पे हमारा लंग्स में जो इस तरीके से पाइप्स होती है ना, तो लास्ट में एल्वियोली होता है जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है। तो वो एल्वियोली को कहीं ना कहीं एक अच्छा एनर्जी, एक अच्छे एयर की ज़रूरत है, क्योंकि पॉल्यूशन भी बहुत है। तो आप कहीं ऐसी जगह पे आप जाइए जहाँ पे थोड़ा सा ऑक्सीजन बहुत अच्छा हो, फ्रेश एयर हो, तो वो आपकी हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि आपको थोड़ी सी ना एंजाइटी भी हो सकती है, आपको थोड़ा सा नेगेटिव फील हो सकता है, समटाइम आपकी एनर्जी अचानक से लो चली जाए, तो ये चीज़ें आपको ना महसूस हो सकती है। तो थोड़ा सा आप एक छोटा मोटा ट्रैवल कर लीजिए। और साथ में दिख रहा है कि लोग ना आपके काम में अड़चन डालने की कोशिश कर सकते हैं, और कुछ ना कुछ आपके जीवन में ऐसा है जिसको ना काट के फेंकने की बहुत ज़रूरत है, जो आपको डिस्टर्ब करता है। तो ऐसी कोई भी परिस्थिति जो आपको डिस्टर्ब करे, आपको आपकी खुशियों को किरकिरा करे, तो ऐसी चीज़ों को अपने जीवन से जितनी जल्दी आप हटा देंगे, कहीं ना कहीं आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा। तो इस चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए और देख लेते हैं मुझे और क्या दिखाई दे रहा है फॉर एक्वेरियस, आपके मार्च मंथ के लिए एक्वेरियस मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एक्वेरियस आपके मार्च मंथ में मुझे और क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये महीना कहते हैं ना कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीज़ों को भापिए, ऑब्जर्व करिए। ये महीना है कि हर इंसान को ऑब्जर्व करो, आपको रियल फेसेस लोगों के दिखाई देंगे। ये महीना है किसी भी चीज़ को करने से पहले सोच विचार करने की, जज करने की कि ये मेरे लिए कैसा इंसान है, ये मेरे लिए कैसा इंसान है। कि कभी कभी एक समय आता है ना कि हम पीछे हट के दूर से किसी को नोटिस करते हैं, किसी को समझने की कोशिश करते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम कोई जीवन के बहुत बड़े फैसले लेने जा रहे होते हैं, अगर आपको अपने जीवन में कोई बहुत एक एक्सट्रीम लेवल का फैसला लेना है, एक ऐसा फैसला लेना है जो आपके जीवन का कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है, तो उस टर्निंग पॉइंट को एक्वायर करने से पहले आपको स्टेप बैक होकर थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमें ना ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी होती है। कि कभी कभी हमें सिर्फ सुनना इम्पॉर्टेंट है, ना कि सुनाना, कि सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है, किस लहजे में कह रहा है, कितना कह रहा है, कब कह रहा है, कैसा कह रहा है और क्या कहना चाहता है, और जो वो कहना चाह रहा है उसके पीछे का कारण क्या है और उसका माइंडसेट क्या है, उसको समझ पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप उसको समझ पाएंगे तो कहीं ना कहीं आप महसूस कर पाएंगे कि मैं किस तरीके के लोगों से सराउंडेड हूँ, और वो व्यक्ति मुझे किस लेवल तक की कमिटमेंट दे सकता है, कहाँ तक मुझे लेके जा सकता है, कितना मेरा साथ निभा सकता है। तो ये आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कहीं ना कहीं। तो आपको पेशेंस रखना है, ऑब्जर्व करना है चीज़ों को, और हर व्यक्ति के, हर इंसान के लय को समझना है कि वो क्या कह रहा है, किस भाव में कह रहा है। ठीक है, क्योंकि सब लोग ना आपको सामने से तो अच्छे दिखेंगे, लेकिन पीछे से ना वो कहीं ना कहीं डबल फेज होंगे। और ये मंथ है आपको ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने का कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है, कौन मेरी खुशी में खुश है, कौन मेरे दुख में भी खुश हो रहा है ना। कुछ लोग होते हैं ना, हम दुखी हैं तो वो खुश होता है कि अच्छा यार वो दुखी है। तो ये मंथ है उन चीज़ों को पहचानने का, क्योंकि जब इंसान का अच्छा समय आता है ना तो लोग जेलस होते हैं। तो जेलस होते हैं ना, तब रियल और फेक पीपल्स का पता लगता है। क्योंकि बुरे में तो सबको अच्छा लग रहा होता है, जब तक हम डाउन होते हैं, किसी लेवल पे नहीं पहुंचे होते ना, तो सबको हम ऑर्डिनरी लग रहे होते हैं और किसी को हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम थोड़ा सा आउट ऑफ द लीग जाने लगते हैं ना, ऊपर लेवल पे जाने लगते हैं, लोगों को मिर्ची लगनी शुरू हो जाती है, यार ये कैसे उतना हाईलाइट हो रहा है। या आप देखोगे लोग आपको मैसेज तक नहीं कर रहे, आपको कॉन्ग्रेचुलेट तक नहीं कर रहे हैं, आप अच्छे लेवल पे जा रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन लोगों की ईगो, लोगों की जलन, लोगों की जेलेसी ऐसी कि लोगों के मुंह पे टेप लग चुका है कि वो आपको विश तक नहीं कर रहे कि यार यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। उनको प्रॉब्लम हो रही है ना कि यू आर एनहेंसिंग योर सेल्फ, यू आर हाईलाइटिंग योर सेल्फ। तो लोग ना नहीं समझ पाते ना, इस तरीके को जेलेसी दिखती है, तो वो अच्छे बुरे लोगों की पहचान ही इस टाइम पे होती है। तो इस चीज़ को देखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस महीने के लिए। साथ में दिख रहा है कि आप देखेंगे कि ये मंथ ऐसा है ना कि जहाँ पे मिरेकल्स हो सकते हैं, कि कोई एक ऐसी संभावना बन सकती है जहाँ पे आपको लगे यार ये तो जादू ही हो गया, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये मंथ कहीं ना कहीं उस प्रकार का है कि जहाँ पे आप देखेंगे कि यस, ये आपको बिलीव होगा कि भगवान आप ज़रूर कोई ना कोई मिरेकल आप मेरी लाइफ में कर दोगे, कोई ना कोई जादू ऐसा हो जाएगा जो हमारी सोच के भी बियॉन्ड होता है समटाइम्स। और इस महीने आपकी कहीं ना कहीं हिम्मत बहुत बढ़ते हुए देख रही हूँ। पेशेंस रखिएगा, कोई भी फैसला लेने से पहले जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना। इस महीने आपकी हिम्मत बहुत बढ़ेगी। हेल्थ अगर ख़राब चल रही थी तो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी धीरे धीरे, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। थोड़ा सा अपने अपने
उस पर ब्रीथ इन ब्रीथ आउट वाली प्रैक्टिस ज़रूर करिए। आपको अच्छा लगेगा, सांस की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम से आप सेफ रहेंगे। ये चीज़ें आपके लिए मुझे दिखाई दे रही हैं। चलिए एक्वेरियस और देख लेते हैं कि मुझे आपके मार्च के महीने के लिए और क्या दिख रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एक्वेरियस, आपके मार्च के मंथ में मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने आप एक कार्ड गिरा है, द सन का कार्ड। ये मंथ कहीं ना कहीं नई शुरुआत का है, नई ऊर्जा का है, ग्रोथ का है, मैनिफेस्टेशन पावर का है। अगर पॉलिटिकल पार्टी में आप हैं, पॉलिटिक्स में आप हैं, किसी भी सोशल मीडिया पे आप हैं, सरकारी नौकरी में हैं, तो वहाँ पे नेम फेम बढ़ना, मान प्रतिष्ठा बढ़ना, आपका कहीं ना कहीं विजिबिलिटी बहुत बढ़ेगा। आप बहुत लोगों में देखे जाएंगे, स्टेटस लगना, सोशल फोटोज़ आपकी लगना, ये चीज़ें हो सकती हैं। किसी पेपर में आपका नाम आ जाना, कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर लेना। तो ये महीना कहीं ना कहीं एक बहुत पॉजिटिव ऊर्जा का है। कहीं ना कहीं धन लाभ भी आपको बहुत अच्छा हो सकता है। ये मंथ आपको क्लैरिटी बहुत देगा। सूर्य क्या करता है, उजाला भर देता है हमारे जीवन में आके। तो इस महीने आपके जीवन में समहाउ एक उजाला आने वाला है, जहां से आप नई शुरुआत करेंगे, नए सिरे से फ्रेश न्यू बिगनिंग होएगी। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड भी परिस्थितियां ऐसी हैं जो आपकी बनते हुए दिखाई दे रही हैं। नेम फेम वाली चीज़ें दिख रही हैं। साथ में जो भी कन्फ्यूजन्स आपको इस महीने में रहेंगे, जो भी आपको कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति है जो बार बार रिपीट होती रहती है, तो आपको अपनी इंट्यूशन का वहाँ पे यूज़ करना है। दो राहें पे आप आगे खड़े हो सकते हैं, या चॉइसेस आपके पास इस महीने आपके पास ऑप्शंस आएंगे कि आप इधर इसको चूज़ करें या इसको चूज़ करें। दो रास्ते होंगे, एक रास्ता आपको चुनना होगा। दो चीज़ों में से एक का चुनाव आपको ज़रूर इस महीने करना होगा। अगर आप कोई भी डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, मेडिसिन का काम आपका है, आपकी फार्मेसी का काम अगर आपका है, या आप सीए का काम करते हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, या कुछ भी ऐसा काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको एक लीडर वाला रोल आपको प्ले करने को मिलेगा। मतलब ये मंथ जितने भी लोग यहाँ जॉब करते हैं उनके लिए देख रहे हो, एक लीडरशिप पोजीशन पे आप जाएंगे। आप देखेंगे कि आपकी वाणी में कमांड है, कि आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, आप लीड कर रहे हो, कि आपको सिर्फ बोलना है, आप बस सिग्नेचर्स कर रहे हो पेपर्स पे और बाकी चीज़ें हो रही हैं बैठे बैठे। तो आपके अंदर ये चीज़ें, मेंटल क्लैरिटी आपको कहीं ना कहीं इस महीने मिलेगी भी। जो भी कन्फ्यूजन्स है, जो भी डाउट्स हैं, वो समहाउ आफ्टर द टाइम वो धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। मेंटल क्लैरिटी आपको वक्त के साथ साथ मिल जाएगी। आपको इस महीने लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस लेना, इमोशंस में आके फैसला आपको नहीं लेना है। साथ में थोड़ा सा एनालिटिकल रहिए चीज़ों को। इस महीने ना जो भी आप चीज़ करेंगे, पेपर पे जब आप सिग्नेचर करेंगे तो पेपर्स को बहुत पढ़ के करिए। इस महीने कोई पेपर वर्क आपका बहुत हो सकता है, सिग्नेचर्स बहुत ज़्यादा मेरे को फ्लैश हो रहे हैं कि आप साइन करो किसी प्रकार पेपर पे। ये चीज़ें भी होते हुए दिखाई दे रही हैं। साथ में दिख रहा है कि आप थोड़ा सा अपनी वाणी पे भी संयम रखिएगा। कम्युनिकेशन तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन बोलते बोलते ना कुछ ऐसा हो सकता है कि आप कुछ हार्श बोल जाएं और सामने वाले को बुरा लग जाए, क्योंकि सूर्य प्रधान है और ईगो की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ईगो आपको अपना थोड़ा सा डाउन रखना है, अहंकार नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे सूर्य और मरकरी का योग बन रहा है, तो सूर्य आदित्य ये योग बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बुद्धि आपकी बहुत तेज रहेगी, दिमाग बहुत अच्छा रहेगा, काम बहुत अच्छा करेंगे, दिमाग का इंटेलिजेंसी लेवल एक अलग लेवल पे जाएगा। कोई भी चीज़ जो कि रिसर्च से रिलेटेड हो, मैथमेटिकल से रिलेटेड हो, मैथ्स के प्रोफेसर हो, या कोई भी काम ऐसा जो कैलकुलेशन से रिलेटेड हो, वो बहुत अच्छा आप कर भी पाएंगे इस महीने। ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दी। बुध आदित्य राजयोग है इस महीने, तो बुद्धि बहुत अच्छी काम करेगी समहाउ। सेलिब्रेशन पार्टी ज़रूर आप उसमें जाएंगे, कुछ ना कुछ गेट टुगेदर होना, कोलैबोरेशन में होकर काम करना, और आपको ऑफिस में ना सपोर्ट भी मिलेगा अच्छे लोगों का, क्योंकि ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। या कोई ना कोई एक ऐसी सिचुएशन आपकी बनेगी जहाँ जिसको सेलिब्रेट करेंगे, आप एक पार्टी मूड में रहेंगे। और कोई आपका एक ऐसा काम हो सकता है जो लंबे समय से नहीं बन रहा था, वो बनेगा। कुछ लोगों की ना यहाँ पे शादी होते हुए देख रही हूँ, शहनाई बजते हुए देख रही हूँ। और कुछ लोगों को यहाँ पे कार्मिक रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि आपने कुछ पहले बहुत अच्छा कोई कर्म किया था, उसका फल आपको इस महीने मिले। कोई काम लंबे समय से नहीं बन रहा था, तो इस महीने आपका वो बन जाएगा। कहीं पे सेकंड चांस आपको ज़रूर मिल रहा है इस महीने। और साथ में देख पा रही हूँ कि शहनाई बजना, शादी होना, सगाई होना, रोका होना, कुछ ऐसी संभावनाएं होंगी आपका। आप देखोगे कि इस मंथ कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी फैमिली बहुत लंबे समय से चाह रही थी, या जिसकी वजह से आपकी पूरी फैमिली बहुत खुश हो जाएगी। या कुछ आप भगवान से प्रे कर रहे थे, कुछ मांग रहे थे, वो होगा। ये मंथ आपको कुछ ना कुछ रियलाइजेशन भी करा के जाएगा। पुराने जितने भी काम थे वो सारे कंप्लीट होंगे और न्यू बिगनिंग होगी। भाग्य आपका अचानक से बदलने वाला है। आप देखेंगे कि अचानक से आपकी
डेस्टिनी में बहुत शिफ्ट आ गया, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है। कुछ लोगों का यहाँ पर ट्रांसफ़र होता हुआ देख रही हूँ, लोकेशन चेंज होता हुआ देख रही हूँ, प्रॉपर्टी चेंज होता हुआ देख रही हूँ, घर चेंज होता हुआ देख रही हूँ, एक कुर्सी से दूसरे कुर्सी में आप मुझे बैठते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि प्रमोशन हो जाना, जॉब चेंज हो जाना, कोई टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आते हुए देख पा रही हूँ। साथ में आफ्टर लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में ये चीज़ है, और इमोशंस आपके बहुत अप एंड डाउन होते रहेंगे। एजुकेशन के लिए भी आप बाहर फॉरेन पढ़ने जा सकते हैं, कोई विदेश की यात्रा आप अगर करना चाह रहे थे तो वो हो सकती है, या तो कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आपका बन सकता है। थोड़ा सा समय का ख्याल रख के सारी चीज़ों को करिएगा। अब और मुझे आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है कि कोई प्रपोजल आ सकता है और आपकी स्पिरिचुअल पावर बहुत बढ़ेगी, पढ़ाई करेंगे, रिसर्च आपकी काफ़ी अच्छी हो सकती है इस महीने। कोई प्रपोजल आ सकता है रिलेशनशिप से, किसी को कोई हार्ट ब्रेक फील हो रहा था, कोई तकलीफ थी, कोई बॉडी में कोई प्रॉब्लम थी, हेल्थ खराब थी, तो वहाँ पे हीलिंग आपकी स्टार्ट हो सकती है। और कुछ लोगों को प्रपोजल्स आ सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप के हो, करियर से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको काम मिल सकता है। और साथ में स्पेशली हाउस वुमेन्स को बोलना चाहूँगी, हाउस मेकर्स को, कि आप जब सीढ़ियों पे चढ़ें तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप स्लिप ना हो जाएं। एक ये संभावनाएं देख रही हूँ। और साथ में देख रही हूँ कि जैसे कि क्या होगा कि आप कभी ना घर में ऐसे चल रहे हैं और अचानक से क्या होता है ना कि हम एक फ्लोर, जैसे हम चल रहे हैं एक रूम और उसके नीचे दूसरे, उसके बाद हमारी जैसे हम एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हो तो कभी कभी एक रूम बहुत ऊपर होता है और दूसरा रूम थोड़ा नीचे होता है ना। तो हमें जब जाना होता है तो हमें स्टेयर्स पे चढ़ के फिर आगे उतरना होता है। आप भूल जाएं कि शायद सीढ़ी है और आप सीधा नीचे उतर जाएं तो आप गिर सकते हैं। ऐसा मतलब कुछ मेरे को होता हुआ दिख रहा था कि अप एंड डाउन ये वाली पोजीशन में, कि जैसे ऐसे फ्लोर्स हैं और आप सीढ़ी पे ना चढ़ के डायरेक्ट पैर नीचे रख दें, तो ये दिक्कत आपके साथ आ सकती है। जिम्मेदारी बढ़ेगी इस महीने कहीं ना कहीं, ये चीज़ें भी मैं देख पा रही हूँ। तो टर्निंग पॉइंट है इस महीने में, आपके जीवन में कुछ चेंज होने वाला है, कुछ शिफ्ट होने वाला है। आप जो थे वो तो नहीं रहोगे, आपका जीवन बहुत स्विच टर्न होगा। किसकी शादी हो जाएगी तो पूरा घर ही चेंज हो जाएगा। तो ये संभावनाएं मुझे होते हुए दिखाई दे रही हैं कि इस मंथ आपके साथ होएगा। चलिए मूनोलॉजी से भी देख लेते हैं आपके साथ क्या हो रहा है मार्च के महीने में, और क्या मैसेज आ रहा है फॉर एक्वेरियस। आपके मार्च के मंथ के लिए और क्या मैसेज आ रहा है एक्वेरियस मूनोलॉजी से। ओम नमः शिवाय। एक्वेरियस, आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो है कम्युनिकेशन इज़ अ की। इस महीने कहीं ना कहीं आपकी वाणी ही आपको बहुत अच्छा लेवल सिक्योर कराने में मदद करेगी। और इस महीने आपको बोलना है, सिर्फ कमांड देना है। नेटवर्किंग बहुत बढ़ेगी, आप देखोगे कि आप बहुत बात कर रहे हो। कोई प्रॉब्लम आती कम्युनिकेट करके ठीक करिए, कोई चीज़ अच्छी करनी कम्युनिकेशन करिए। आप जितना कम्युनिकेट इस मंथ करेंगे उतनी नेटवर्किंग बढ़ेगी, उतना काम बढ़ेगा, उतने प्रपोजल्स बढ़ेंगे। कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, बात करके उसको ठीक कर लीजिए। जितना चीज़ों को हम बात करके ठीक कर सकते हैं उतना हम ईगो में बैठ के, शांति से बैठ के चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं, आप महसूस करेंगे कि सामने वाला आपको कहना कुछ और चाह रहा था, आपको समझ कुछ और आ गया, आपने ईगो पे ले लिया। अब आप भी चुप, सामने वाला भी चुप। अब जब आप दोनों चुप हो गए तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और क्रिएट हो गई। अगर वहीं पे ही आप दोनों लोग बैठ के उस बात को सॉर्ट कर लेते, उस चीज़ को ठीक कर लेते, तो इतना डिस्टेंस क्रिएट ही नहीं होता और इतनी गलत फहमियाँ आप दोनों के बीच में आती ही नहीं। तो आप बात करके चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करिए, नहीं तो अजम्पशंस बनने लगती हैं कि उसकी लाइफ में कोई आ गया होगा, ऐसा हो गया होगा, वो तो खुश है मेरे बिना, उसको तो ज़रूरत ही नहीं मेरी। क्या पता वो मरे जा रहा है आपसे बात करने के लिए, क्या पता उसकी क्या स्थिति है, बट बाहर से वो आपको दिखा नहीं रहा है। तो बात करके उसको सॉर्ट करिए ना। आप भी ईगो में बैठे हो, वो सामने वाला भी ईगो में बैठा है, तो उसको बात करके सॉर्ट करने की कोशिश करिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा आपकी लाइफ के लिए, और वो चीज़ें जल्दी सेटल डाउन हो जाएंगी। और यहाँ पे इसको झुकना नहीं कहते। अगर आप आगे बढ़ के किसी से बात करके अपना रिश्ता सुधारने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको झुकना नहीं कहा जाएगा, ये एक समझदारी कही जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है मूनोलॉजी से। साथ में दिख रहा है कि अपनी स्पिरिचुअलिटी को और प्रैक्टिकलिटी को दोनों को बैलेंस करके चलना है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी नहीं बनना और इतना मत स्पिरिचुअल बन जाइए कि आप प्रैक्टिकल लाइफ भूल जाइए, और इतना भी प्रैक्टिकल मत बनिए कि आप भगवान पे भरोसा करना भूल जाएं। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस बना के आपको इस महीने चलना है। ठीक है, चलिए, इमोशंस को भी काबू में आपको रखना है, हर चीज़ ऐसे नहीं छोड़ देना। कर्म भी बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, कर्म प्रधान बनिए।
मोनोलॉजी से और आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है फॉर एक्वेरियस मार्च के महीने के लिए। ओम नमः शिवाय। स्टेप अप एंड लीड, ये मंथ है कि अपने कंफर्ट जोन से उठिए। आप जहाँ पे भी हैं आप खड़े हो जाइए और लीड करिए लोगों को, ठीक है। आप कमांड दीजिए कि ये काम इस प्रकार होगा, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। आप एक लीडर हैं, आपके नीचे लोग काम कर रहे हैं, आप उनसे काम करवाइए और उस गोल को पूरा करिए जो गोल आपको दिया गया है। तो ये मंथ है लीड करने का, लीडरशिप पोजीशन पे आप जाएंगे, आपका अपग्रेड आपको ज़रूर मिलेगा ऑफिस में, ठीक है। चाहे आपको कहीं भी लीड करना हो, आपकी कमांड आपके हाथ में, ज़रूर आपको कमान लेनी है अपने हाथ में। चलिए आपके लिए मार्च मंथ के लिए क्या गाइडेंस आ रही है एक्वेरियस। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एक्वेरियस आपके लिए मार्च मंथ के लिए जो गाइडेंस आ रही, 2 कार्ड आ गए अपने आप ही, एक ही ले रही थी मैं, कि अनलेस योर स्पिरिट एक्सप्रेस योर गिफ्ट स्टैंड टू द सेक्रेट रिदम ऑफ लाइफ। देखो जिंदगी जिस प्रकार चल रही है ना, आप उस प्रकार चलते चले जाइए। साथ में अपने आपके अंदर जो भगवान ने टैलेंट्स दिए हैं, आप उन टैलेंट्स को बाहर लेके आइए, उनको एज अ गिफ्ट यूज़ करिए। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्पेसिफिक गॉड गिफ्ट ज़रूर होता है। किसी के अंदर सिंगिंग की पावर होती है, कोई डांस बहुत अच्छा करता है बाय नेचुरली, कोई एक्टिंग मिमिक्री बहुत अच्छा करता है, कोई लूडो बहुत अच्छा खेलता है, कोई कैरम बहुत अच्छा खेलता है। समहाउ से सीखा नहीं होता, बिकॉज ये गॉड गिफ्टेड होता है। गॉड गिफ्टेड सबके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जो यूनिक होती है, बिकॉज वी ऑल आर यूनिक विद ईच अदर, ठीक है। तो इसलिए उसको आप दिखाइए, बाहर लेके आइए उन चीज़ों को। साथ में बोला जा रहा है कि आप अपने ड्रीम्स को, अपने विजन्स को, अपने गोल्स को रियलिटी में अगर बदलना चाहते हो तो बहुत फोकस्ड रहने की ज़रूरत है इस महीने। आप बहुत फोकस रहिए, आपका ध्यान इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। आप अपने विजन्स को, अपने गोल्स को, अपने एम्बिशंस को कैरी करो, उनको सोचो समझो कि किस प्रकार उसको मैं रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो उसके लिए डिटरमाइंड रहो, फोकस रहो, भटकना नहीं है। भटकाव अगर आ गया तो ये चीज़ें अचीव नहीं हो पाएंगी, ये बोला जा रहा है। और मुझे ऐसा एकदम से फील हुआ कि आप ना टीका लगाया करो इस महीने। जब आपको वीक फील हो ना, तो आप यहाँ पे टीका लगा लेना, तो मंगल की एनर्जी आपकी थोड़ी सी हाई हो जाएगी। तो वो मंगल आपको एक जोश देगा, एनर्जी देगा। और ना यहाँ पे टीका लगाने से आपका ना केसर का तिलक लगाओ, चाहे लाल चंदन लगाओ, कुछ भी लगाओ, थोड़ा सा एक फोकस बढ़ेगा आपके अंदर। आप चंदन लगाइएगा तो आपका माथा भी बहुत ठंडा रहेगा, तो ये आपको आपका फोकस भी बढ़ाएगा। और एक्वेरियस आप लोगों के लिए चंदन का टीका बहुत सूट भी करेगा। और यहाँ पे सूर्य भी आपका, यहाँ पे सूर्य देवता को भी जल दीजिए, जिससे कि सूर्य की एनर्जी आ रही तो आपको जो सफलता मिले वो बड़े लेवल की सफलता मिले। तो सूर्य देवता को इस महीने जल ज़रूर देते रहिएगा, चंदन का टीका लगाइएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ में शाम के टाइम पे चंद्रमा की रोशनी में वॉक करिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो मैं देख पा रही हूँ कि एक नज़र का, हाथ में कोई ब्रेसलेट ज़रूर पहन लेना, या कुछ ना कुछ नज़र से रिलेटेड आपको चीज़ें करनी चाहिए। नज़र आपको लग सकती है और कहीं ना कहीं आप अपने, कहते हैं ना कि हम अपने रूट चक्रा को बैलेंस करते हैं, तो आप मेडिटेशन करिए। तो उसमें लंब की साउंड होती है ना, लम लम लम, ये साउंड आपको निकालनी है, अच्छे से मेडिटेट करना है बैठ के। तो ये आपको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी देगा, स्टेबिलिटी देगा, भटकाएगा नहीं आपको। तो ये है आप लोग की मार्च मंथ की रीडिंग। आप, आई होप आपको पसंद आई हो। मेरा पॉडकास्ट है उसको देखिए, मेरे ही चैनल पे है, जिसमें मैं अपनी जर्नी बताई है। आप लोग देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए काम करती रहूँ इसी प्रकार। और आप बताइएगा आपको कैसा लगा मेरी लाइफ जर्नी को सुन के, कमेंट्स करिएगा, मैं ज़रूर पढ़ूंगी, बहुत जल्दी रिप्लाई भी दूंगी। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बाय।